जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम। दिखने में है छोटे नहीं किसी से कम। दादी माँ है प्यारी प्यारी, टिप्पा छोटा बॉल भारी। अब आएगी मेरी बारी, हुर्रे अब आ जाओ तुम भी। जितना प्यारा दिन है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब शादबाद और सुखी होंगे। तो आ गए हम फिर से। तो जी ऑफ कोर्स मैं फिर सबसे पहले आ गई, क्योंकि अपेरेंटली मैं हर मीटअप को एयरपोर्ट चेक इन समझती हूँ, इसलिए। तो जी आज फ्लिप फैक्ट्री सफारी पार्क का प्लान किया गया यूनिवर्सिटी की बैचलर्स वाली जो दोस्तें थी उनकी और उनके बच्चों के साथ, जहाँ पे बच्चे बड़े और हमारा अंदर का बचपन सब इक्वली उछल कूद कर सकते हैं बिना किसी जजमेंट के। और जी यहाँ पे इंतज़ार करते हुए सूरज साहब हमें पप्पे पे पप्पे करे जा रहे थे, लेकिन मीनवाइल फिला की पुप्पो यानी कि मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड अभी तक रास्ते में थी, कि वो क्लास में भी लेट आती थी, ये उनकी रिवायत है। खैर इंतज़ार करते करते हमारा बुकिंग स्लॉट निकल चुका था और फिर हमने सोचा चलो नेक्स्ट स्लॉट में चले जाएंगे, कोई मसला नहीं, हम तो फारिग हैं, है ना जी। तो फिर हमने कहा कि चलो बोटिंग करते हैं, लेकिन बाकी दोस्तों ने कहा नहीं भाई हमारी टांगें थक जाएंगी, तो हमने कहा बोटिंग एंजॉय कर लेते हैं। और हमारे एक्साइटमेंट लेवल देख कर ना हमारे बच्चे जो कि शरीफ बने हुए थे, जबकि वो हैं नहीं, खास खुसूसन तौर पर मेरी बेटी, वो ये कह रहे होंगे क्या नमूनी अम्माएँ मिली हैं हमें। और फिर हम बोटिंग राइड के लिए निकल गए, जो ऑनेस्टली इतनी रिफ्रेशिंग थी, छोटी सी थी लेकिन वर्थ इट थी। लग रहा था हम पिकनिक पे नहीं स्ट्रेस थेरेपी सेशन पे आए। पकड़ के बैठो। लेकिन इस पूरी राइड में ना सबसे ज़्यादा जो डेंजरस चीज़ थी वो पानी नहीं, मैं थी। मैं बोट के एज पे बैठी हुई थी सिर्फ और सिर्फ सिनेमैटिक शॉट्स के लिए। मतलब बैलेंस ऐसा बना रखा था जैसे टाइटैनिक का फाइनल सीन शूट कर रही हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। मैंने तो अभी व्लॉग बनाते हुए जो वीडियो देखी है तब जाके मैंने राइड एंजॉय की है। खैर उस वक्त जो है बाकी सब लोग राइड एंजॉय कर रहे थे और मेरा फोकस सिर्फ दो चीज़ों पर था। एक तो एंगल्स पे था, एक कैंडिड और एक और रुको वीडियो भी बनानी है, और दूसरा फिला के ऊपर था। उसके बाद काफ़ी अर्सा हो गया था, हमने जो है गंदी चीज़ें नहीं खाई थी, क्योंकि कहते हैं जितना गलीज उतना लजीज, तो फिर हमने वो खाया। और यहाँ पे गोलगप्पे बहुत अच्छे थे। फिर सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए हमने कचरा डस्टबिन में डाला, हम अच्छे बच्चे हैं। अच्छा जो हमारी राइड हुई थी ना, बोट राइड, वो 150 रुपये की थी, और ये हमारा जो फ्लिप फैक्ट्री का टिकट है ये हमारा था 1000 रुपये का, ठीक है, 1000 ईच पर्सन। और ये 1 घंटे का स्लॉट होता है। 1 घंटे में आप जितने अपने आंतों को, फेफड़ों को और लंग्स को ऊपर नीचे इधर उधर मिक्स कर सकते हैं, कर लें। खूब खिचड़ी बनाए, 1 घंटा आपके पास होता है। तो जनाब हमारा अभी भी स्लॉट शुरू होने में टाइम था, तो हमने सोचा इधर उधर हम कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करके थोड़ी सी फोटोग्राफी कर लेते हैं, वीडियोग्राफी कर लेते हैं, क्योंकि व्लॉग तो बनाना है और कंटेंट तो लेना है ना। और जैसे जैसे टाइम करीब आता जा रहा था, फिलहाल तो मेंटली रेडी हो रही थी मेरे 1000 रुपये फतह करने, सॉरी हर स्लाइड को फतह करने के लिए। और मैं बस ये प्रिटेंड कर रही थी कि मैं सिर्फ सुपरवाइज करने आई हूँ। शूज़ रखने के बाद हमने आइकॉनिक जंपिंग सॉक्स पहने और बस। और इन सॉक्स में ना ऐसा जादू होता है कि इंसान के अंदर का 5 साल का बच्चा एक्टिव हो जाता है जैसे ही वो सॉक्स पहनता है। फिर हमने जैसे ही एंटर किया ना, बच्चों से ज़्यादा एक्साइटमेंट हम में थी। फिलहाल तो सीधा रेस लगा के स्लाइड्स की तरफ भागी। लिटरली मैं इस लड़की का बूथा छुपाने के लिए ना एडिटिंग में मैं इतनी थक गई कि मुझे चाय की ज़रूरत। अब क्या कर सकते हैं, इन मोहतरमा की मौजूदगी में फिलहाल ने सारे मज़े इन्हीं के साथ लेने। खैर मुझे क्या, मैं भी स्लाइड पे बैठ गई और मैंने स्लाइड तोड़ डाली। मैं उस वक्त बहुत सारे काम कर रही थी, यू नो आई एम अ मल्टीटास्कर। सो मैं बस फोटोग्राफी भी कर रही थी, वीडियोग्राफी भी कर रही थी, और मैं इंजॉय भी कर रही थी। बचपन रिकवर करने वाली आंटी भी बनी हुई थी, और साथ साथ में मैं अपनी पीछे वाली जो सर के पीछे अम्माओं की आंखें होती हैं वो फिला के ऊपर जमाई हुई थी। अब अगर मैंने अपने आप को आंटी बोल दिया है ना, तो आप अब मुझे आंटी डिक्लेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आंटी नहीं हूँ। ओके स्क्रिप्ट में था तो बोल दिया। प्लान तो सिर्फ हल्का सा बाउंस करने का था, लेकिन 2 मिनट बाद हम सब लिटरली पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में मुझे फिला नजर नहीं आई, तो मैं निकल पड़ी उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि उसकी एनर्जी तो अलग ही लेवल पे थी। तो पता चला वो अपने फेवरेट एरिया में है, जहाँ पे बॉल्स और स्लाइड्स होती हैं। वो स्पेशली किड्स एरिया होता है। जो है सॉफ्टवेयर एरिया में जा चुकी थी और वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। खैर ये जो लाइट ब्लिंक होती हुई नजर आ रही थी, यहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा रही थी, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन जो है ऐसे ब्लिंक होना शुरू हो गया था, यानी रिकॉर्डिंग इस तरह कर रहा था। बाहर आके ठीक हो गया था। सबसे डेंजरस चीज़ ये थी कि जंपलिन पे इंसान को अपनी एज याद ही नहीं रहती जब तक घुटने रिमाइंडर ना भेज देंगे, बेटा बस कर दो अब हम टूटने वाले हैं। और यहाँ पे हम खड़े हुए थे लेज़र मेज़ में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जगह बन गई थी जाने के लिए, लेकिन इस पुप्पी और भतीजी की जो है जंपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही थी। खैर अल्लाह बुरी नज़र से बचाए इन दोनों को, बुरी नज़र से।
और यहाँ जैसे ही हम एंटर हुए तो ऐसा फील हो रहा था जैसे हम कहीं के सीक्रेट एजेंट्स हैं। और मेरे दिमाग में तो इन लिटिल लाइट्स को देखते साथ ही जो है वो हॉलीवुड की चोरियाँ, डकैतियाँ, तिजोरी लूटना सारा आ गया था। मजे की बात यह है कि मैं तो पहले कॉन्फिडेंटली गई थी, फिर पहले ही लेज़र टच होते ही पूरा सिस्टम बीप 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 करने लगा। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि मिशन इम्पॉसिबल योगा क्लास और जुम्बा को मर्ज करते हुए टाइम लगा। हमारी स्लॉट की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मेरी बेटी बाहर जाने का नाम नहीं ले रही थी। और मेरी बेटी की जो फुप्पो है वो भी उसके साथ बहाने बहाने से एंजॉय करने में लगी। तो फिर वहाँ की वर्कर ने मेरी बेटी से कहा कि बेटा यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि आपकी मामा ने यहाँ पे जंपें इतनी लगाई हैं कि यहाँ के सुतून हिल के रह गए हैं। फिर फिलहाल अपने आप को बचाते हुए फ़ौरन से बाहर आ गए। अंदर एंटर होते वक्त एनर्जी फुल थी और बाहर निकलते वक्त चलना भी स्लो मोशन में हो रहा था, यानी सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा था। हमारे बच्चों की एनर्जी अभी तक डाउन नहीं हुई थी, लेकिन हम जो है वो खाली बेंचेस ढूंढ रहे थे कि अपनी सांसों को वापस ला सकें। फिर हमारे पेट के चूहों ने कहा कि बाजी जान कम बैक टू द रियलिटी, हमें कुछ खाने को दे दें। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, हम मस्कन जाके खाना खाते हैं। लेकिन फिर मेरे जीनियस माइंड ने कहा नहीं बेटा, ये कराची है और यूनिवर्सिटी रोड से जाते जाते आपको 12 बज जाएंगे। फिर डिसाइड हुआ कि सफारी ग्रिल का ही फूड ट्राई करेंगे। जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम, दिखने में है छोटे नहीं किसी से कम, जाओ तुम भी, जितना प्यारा दिन है। यहाँ पे जो खुली फिज़ा में हवा चल रही थी, असल गेम उसकी थी। उसमें गरम गरम खाना खाने का अलग ही मज़ा है। और यहाँ पे जो इनकी सिटिंग अरेंजमेंट थी, तख्त के बीच में जो टेबल थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। और इस खुली हवा में मैंने मंगवाई अपने लिए चाय, जो कि इस लड़की ने, जिसकी हम बस कैमरा वूमैन बन के रह जाते हैं और चाय के मज़े कोई और ले लेते हैं। खैर, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ना नेवला थी, तभी मुझे सांप नहीं मिले। और इस बात का बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि यूनिवर्सिटी में जितने भी फ्रेंड्स मिले वो बहुत ज़बरदस्त मिले। इतना उछलने के बाद जो है ना बहुत लिमिटेड से मेन कोर्सेज मंगवाए थे। क्लब सैंडविच मंगवाया था, जिंगर चीज़ बर्गर मंगवाया था, टिक्का मंगवाया था। मज़ेदार। और जितनी कैलोरीज हमने बर्न की थी उछलने के बाद, वो हमने वापस गेन कर ली ये। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम सब मेंटली रिफ़्रेश हो गए, लेकिन फिजिकली जो है टूट गए। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और येस, आई एम 100% श्योर कि किरत, उन्जिला और पाकिज़ा को भी मज़ा आया होगा। और मायरा और आयशा को हमने काफ़ी मिस। तो जी, इस व्लॉग को आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगी है, तो कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी बहन और बेटी को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Your feedback and subscribe.